ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रिक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ने इकट्ठा की थी, जितनी थ्योरी है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। हल्का सा ब्रीफ करते हैं बस, उसके बाद सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ब्लॉक है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, अगर वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है और हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं F। अगर F अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं तो जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अराइज होगा। और फ्रिक्शन फोर्स, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और ये इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जब पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद बॉडी ये क्या हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा अगर अप्लाइड फोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम एक बात ये भी कर सकते हैं कि जैसे एफएस है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये कहां से कहां के बीच में वेरी कर रहा है, म्यूएस इंटू एन और जीरो। ये इसकी वैल्यू क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की इनिशियल वैल्यू तो क्या है, जीरो है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यूएस इंटू एन। ठीक है, और ये म्यूएस इंटू एन है, यही क्या है, यही आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, यही आपकी क्या है, यही आपकी लिमिटिंग वैल्यू है। और ये क्या है, ये फ्रिक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, यही जो है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे ये म्यूएस है, ये क्या है, स्टैटिक, क्योंकि बॉडी क्या है, स्टैटिक है। उसके बाद क्या हो गया, बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, म्यू के आ जाएगा। तब जैसे यहां पे हमने लिखा, तो ये ऐसे मूव किया, फिर हल्का सा जर्क आया। जर्क क्यों आया, कोल्ड वेल्डिंग और इंटरलॉकिंग के कारण क्या आया, जर्क आया। हल्का सा जैसे मूव करते हो ना, तो हल्का सा क्या लगता है, जर्क लगता है। उसके बाद क्या हो जाता है, स्मूथ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जर्क किस वजह से आ रहा है, जर्क आ रहा है हमारा कोल्ड वेंडलिंग और इंटरलॉकिंग के कारण। ठीक है, तो ये सारा हमने किया था। बाद में हमने देखा था कि ये म्यूएस है या म्यू के है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अपर्चर एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस पे। बताया भी था कि लकड़ी की टेबल पे लकड़ी का ब्लॉक मूव करो तो अलग आपको महसूस होगा। ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी। उसके बाद क्या कराया था, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन कराया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, जैसे हमने ब्लॉक करा दिया, ब्लॉक था, ब्लॉक के यहां पे एफ लगा तो पीछे क्या लगा, एफएस लगा, इधर क्या लगा, नॉर्मल फोर्स लगा, नीचे एमजी लगा। फिर इस नॉर्मल का और एफएस का एक हमने कांटेक्ट फोर्स लगाया, रिजल्टेंट। ये कांटेक्ट फोर्स जो एंगल बना रहा था किससे, नॉर्मल से। कहां से, नॉर्मल से बना रहा था, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसको हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा आया था tan थीटा बराबर क्या था, tan थीटा बराबर एफएस अपॉन एन, एफएस अपॉन एन। और यही क्या था हमारा, म्यू था, यही हमारा म्यू था। उसके बाद हमने एंगल ऑफ रिपोज निकाला था, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, उसको क्या माना था, अल्फा माना था। तो tan अल्फा भी आ गया था। ठीक है ना, ये भी आपका एफएस अपॉन एन आ गया था ना। यहां से क्या आया था, यहां से आया था कि tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो थीटा बराबर क्या, अल्फा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग। ये सारी कहानी हमने कर ली। ठीक है, थ्योरी खत्म, इतनी ही थ्योरी है। जब ब्लॉक हमारा स्टेशनरी है तो उसमें कितना को फ्रिक्शन लग रहा है, म्यूएस इंटू एन। और म्यूएस इंटू एन क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है, सॉरी, म्यूएस इंटू एन नहीं वेरिएबल है, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन। उससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उससे कम लगाएंगे तो मूवमेंट, अच्छा उससे बराबर लगाएंगे तो भी नहीं मूवमेंट होगा, और उससे ज्यादा लगाएंगे तो मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमारा ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन पे है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा लेंगे, म्यूएस लेंगे। ठीक है ना, और जब हमारा मूवमेंट हमारा क्या हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, बॉडी काइनेटिक हो गई, अब कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे, काइनेटिक लेंगे। अब म्यू के लेंगे, क्या लेंगे, म्यू के। तो अभी एक सवाल आएगा, उससे आप लोगों को थोड़ा और क्लियर होगा। तो चलिए इसके सवाल करते हैं, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इस पे। तो 3 4 5 टाइप के सवाल हैं, थोड़े से आज डिस्कस करेंगे, थोड़े से कल भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा इसको चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे कम से कम। ठीक है,
आज और कल 2 दिन डिस्कस करेंगे तो फ्रिक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक भी सवाल कराया था मैंने आपको, कराया? बताइए कौन सा कराया था? हाँ वो एस निकालने को कराया होगा ना, हो गया था? समझ में आ गया था या कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया था पहला सवाल सबको? चलिए सेकंड सवाल करते हैं। लिखिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, find out the distance traveled by the block on the incline, find out the distance traveled by the block on the incline before it stop, before it stop, before it stop. Initial velocity of the block, initial velocity of the block is 10 meter per second. Initial velocity of the block is 10 meter per second, 10 meter per second. Initial velocity of the block is 10 meter per second. And coefficient of friction, and coefficient of friction, coefficient of friction between the block and incline, between the block and incline is 0.5, is 0.5. निकालिए। m बराबर 10 kg, कर लेंगे। चलिए अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा इसमें एक किधर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे, ऊपर लगेगा ना? हाँ कितने लोग बता रहे ऊपर लगेगा? आप दोनों बता रहे हैं, आप बताओ किधर लगेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऊपर है, फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड कर रहा है? मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे। फोर्स से मतलब नहीं है। बेसिक कंफ्यूजन, सबसे पहला कंफ्यूजन यही है। फोर्स कहीं भी लग रहा हो, फोर्स से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? लिखाया मैंने वही है वैसे, क्योंकि डिफिनीशन में वही है ना कि फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट में जा रहा है उस मूवमेंट के अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन। समझ में भी आता है? अगर ब्लॉक इधर जा रहा है तो मूवमेंट किधर फ्रिक्शन लगेगा? उसके पीछे के साइड में लगेगा। और कहां लग जाएगा भाई? मूवमेंट को क्या करेगा? अपोज करेगा उसके मूवमेंट को। समझ में आ रहा प्रतीक्षा? हाँ कितना आ रहा बेटा? 10। क्या 10 निकाला तुमने? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक। थोड़ा सा कहीं गलत किया है, चेक करो। अच्छा एंगल नहीं दिया है? 37 डिग्री, 37 बिना एंगल के निकाल लिया। अच्छा पहले वाला निकाला। चलो चलिए बताइए, करिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। करें, साथ में करें। देखो इसमें ये ब्लॉक एम है तो नीचे क्या लगा बेटा? एम जी। ये 10 है तो कितना लगा? 100 न्यूटन लग गया एम जी। इधर क्या लगा? इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये 37, तो ये भी 37, तो ये क्या हो जाएगा? 100 cos 37। और ये क्या हो जाएगा? रुक जाओ, 100 अभी मत लिखो, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगा तुम लोग।
ये mg, तो ये क्या mg cos 37, और ये क्या mg sin 37, और पीछे क्या लग रहा है, पीछे हमारा f भी लग रहा है, ठीक है ना। f कौन सा, एफ के लग रहा है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, तो हमारा होगा mg sin 37 प्लस एफ के बराबर क्या, m इंटू ए, बराबर m इंटू ए, और एफ के की वैल्यू कितना, हाँ देखते हैं बेटा, ये हो गया आपका क्या नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस 37, तो एम जी मतलब क्या 10 इंटू 10 कॉस 37, ये 3 ये 4 ये 5 और ये 37, तो कॉस 37 कितना 4/5, 4/5, 5 गुणे 2 कितना, 4 दूना 8, 8 कितना 80, कितना हो गया 80 न्यूटन। देखो एक और कंफ्यूजन देखो, n बराबर कितना हो गया 80 न्यूटन, और n से n कट गया, 1 बराबर 80, ये कैसे हो गया, कट कहाँ जाएगा, क्या है, हाँ ये क्या है नॉर्मल है, और ये क्या है 80, और ये वाला n क्या था न्यूटन था, काट मत देना, तो क्या आ जाएगा n बराबर 80। अच्छा ये म्यू की वैल्यू दी हुई है, डिफाइंड नहीं है कि ये कौन सा म्यू है, तो हम कौन सा मान लेंगे, म्यू के ही मानेंगे क्योंकि मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, तो क्या है 0.5, और n कितना है 80, 8 पंचे 40, और कितना हो गया बताओ कितना 40 हो गया, सही में, चलो मान लेते हैं एफ के बराबर 40, अब 40 को इसमें रखो, ये हो गया mg, mg मतलब 10 इंटू 10 साइन 37, बोलो 3/5 प्लस एफ के कितना 40 बराबर m कितना 10 इंटू ए, कितना हो गया 5 गुणे 2, तो 3 दूना 6, 60 और 40 कितना, हाँ 60 और 40 कितना हो गया, हेलो जी भैया, भैया आए थे हम चले आए, वापस से बोल देते हैं, जी जी बोल, कितना हो गया 60 प्लस 40 कितना 100 बराबर 10 ए, तो ए बराबर कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बताइए आगे कैसे करेंगे, बताइए, लगाओ लगाओ फॉर्मूला लगाओ, बता दीजिए। अच्छा ये एक्सेलरेशन है कि एक्चुअल में क्या है, रिटार्डेशन ही है, क्या है रिटार्डेशन है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या, इस फोर्स के इफेक्ट में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, कम होगी, फ्रिक्शन लग रहा है तो स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसमें ये क्या होगा ए बराबर आपका 10 की -10, -10, ठीक है, रिटार्डेशन है, ये समझने वाली बात है, ठीक है ना, तो क्या हो गया -10। अब देखिए आपने पढ़ा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी क्या 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना -10 इंटू एस, तो एस बराबर क्या आ जाएगा 100/20, कितना 5 मीटर, एस बराबर 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर चलने के बाद ये क्या होगा, बॉडी
रुक जाएगी। बताओ, नहीं समझ में आ रहा? बताओ बेटा बताओ, तुम बताओ, आ रहा है? ये समझ में आया? ये टेक्नोमेट्री है बेटा। 37 की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, बना लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, वहां से 37 की वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी ये हमने क्या किया है, इक्वेशन को इक्वेट किया है। नेट फोर्स कितना है इधर, mg साइन 37 प्लस mk, इसका हमने कंपोनेंट लिया है, mg है तो इधर क्या लिया, mg cos थीटा, और इधर क्या हो गया, mg साइन थीटा। एंगल के अलॉन्ग क्या होता है, कॉस होता है, इसके अलॉन्ग क्या होता है, साइन होता है। अब ये बार बार नहीं बता सकते बेटा, बहुत बार बता चुके। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इधर डायरेक्शन में क्या है, n बराबर mg cos 37, क्योंकि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग तो वेलोसिटी नहीं है ना, इसके अलॉन्ग तो मूवमेंट हो नहीं रहा, तो n बराबर क्या हो गया, mg cos 37। और इधर टोटल फोर्स कितना है, mg sin 37 प्लस fk, mg sin 37 प्लस fk, और इधर क्या लग जाएगा, ma लग जाएगा। बस नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया, नेक्स्ट चलें, चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, a block is given a velocity of 10 meter per second and a force of 100 newton, and a force of 100 newton in addition to friction, in addition to friction. A block is given a velocity of 10 meter per second and a force of 100 newton in addition to friction. Force is also acting on the block, force is also acting on the block, full stop. Find the retardation of the block, find the retardation of the block, बताइए रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किधर, उधर तो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है, नहीं, किसके अपोजिट होती है, मूवमेंट के अपोजिट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट नहीं होगी। अगर मूवमेंट दिया नहीं है तब तो मान लेना अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, मूवमेंट दिया हुआ है, डायरेक्शन इसकी क्या है, दी हुई है कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या है, इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रही सबको? तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ एस लगेगा, एफ के लगेगा, क्या लगेगा, एफ के, क्यों, एफ के क्यों, मूव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस एफ के बराबर क्या, एम इंटू ए, और एफ के बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू नहीं दी है क्या, हाँ म्यू की वैल्यू दे रहे हैं 0.1, म्यू की वैल्यू जहां पे नहीं दिया वहां पे मान लेंगे, म्यू है तो ये क्या है, म्यू के ही है, क्या है, म्यू के ही है। तो एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना 0.1, एन कितना 10 इंटू 10, ये हो गया आपका mg, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया नॉर्मल, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर mg, n बराबर mg, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10, तो 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 बराबर क्या, 10 इंटू ए, तो ए बराबर क्या, ए बराबर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, तो क्या लगेगा, ये माइनस ही होगा। ये क्या है, रिटार्डेशन। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट चले। बहुत छोटा सा सवाल है ये, बस इसमें यही समझना था कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो मूवमेंट के क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट नहीं लगेगा, किधर लगेगा, अगर मूवमेंट जिधर हो रहा होगा उसके क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। ये बात आपको हमेशा फ्रिक्शन में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए नोट कर लिया सबने, नोट हो गया। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स on the block, what is the value of static friction force on the block, when the block is at rest, when the block is at rest, when the block is at rest। निकालिए, what is the value of static friction force on the block when the block is at rest, निकालिए। बताइए कितनी, कितना, 10, सही है। What is the value, क्वेश्चन लिख लिया ढंग से, What is the value of static friction force on the block when the block is at rest? बताओ, कौन जीरो बोल रहा है, जुमा जीरो आ गया, और कितना आ गया, हाँ तुम्हारा 10 कैसे आ गया, निकाल दिया 10, और किसका आ रहा है 10, 10 किसका आ रहा है, सबका ही आ रहा होगा, कुछ तो लगा ही नहीं रहे, पता ही चल रहा क्या हो रहा है। 10 आ गया ना, 10 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है, और 10 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो। एफ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके म्यूएस इंटू एन तक, और यही इसकी क्या है, यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, और यही क्या है, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसकी क्षमता इतना ही है, इस ब्लॉक की क्षमता इतना ही है, मैक्सिमम क्षमता इसकी इतनी ही है। इससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी तो फोर्स हमने लगाया ही नहीं, ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे, कोई फोर्स दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। कहीं भी म्यू देख के तुरंत निकाल मत देना, देखना कि फोर्स है कि नहीं है, ठीक है, देखना पड़ेगा। अच्छा कितना तुमने निकाला बेटा, 10, ठीक है। और मान लो इस पे 2 निकाला, 2 न्यूटन है। अब बताओ, फोर्स लग रहा है F लग रहा है 2 न्यूटन। अब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कितना, अच्छा 5, कितना 5, अच्छा 9, अच्छा 9.9, 10, अच्छा 11, तब फिर क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 10 ही होगी। अच्छा 12, कितना हो गया, 10। समझ में आ रहा है, क्लियरिटी है, क्लियरिटी ऑफ थॉट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब बताओ कितना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 10, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 ही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 ही है। और जब ब्लॉक स्टेशनरी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है। ये क्वेश्चन आ चुका है, एम्स वगैरह में आया है सवाल, कंफ्यूजिंग सवाल है। शुरू में क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे ही म्यू की वैल्यू दी है तुरंत बच्चा निकालने लगता है, खटाक से निकाल के 10 पे टिक कर, अच्छा ऑप्शन में दिया भी रहता है, दिया रहता है तो खुशी हो जाती है, अच्छा हमने निकाला, मिल गया, तुरंत
टिक मारा, आगे बढ़ गए, खुश भी हो गए, बाद में जब मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना एक एक चीज को आपको ढंग से अटेंशन से पढ़ना है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है साइमा, ठीक है बेटा। तुमने पहले बताया लेकिन गलती बहुतों ने की है, जो बोले नहीं है। किसका इसका 10 आ रहा था, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा और किसका, उधर, हाँ तुमने भी गलती किया, और इधर बेल्ट में नेहा का, और किसका, इसका, और तुम लोग ने, पूजा कहाँ गई पूजा, हाँ तुमने कितना निकाला बेटा, कितना निकाला था, 10, तो हाथ क्यों नहीं उठा रही हो, अच्छा हाथ छोटा है, नहीं खड़ी हो जाया करो। चलो नेक्स्ट करते हैं, चलिए। in the following figure a mass m is kept on a rough table, a mass m is kept on a rough table as seen from the above, as seen from the above, as seen from the above. Force are applied as shown, force are applied as shown. Find the direction, find the direction of static friction, find the direction of static friction if the block does not move, if the block does not move. In the following figure an object of mass m is kept on rough table as seen from the above. ऊपर से हम देख रहे हैं ब्लॉक m रखा हुआ है, ये 15 न्यूटन है और इधर कितना है 20 न्यूटन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, बताइए। कितना बेटा 15, 15 लिखा है, जी कहाँ है, 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन, और ये क्या है 20 न्यूटन, बताइए कितना 25, और लोग बताइए। जब डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, इस पे अप्लाइड रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक लग रहा है हमारा 20 न्यूटन का और एक कितना लग रहा है 15 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट, अच्छा दोनों कितना है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 225 कितना 625, और 625 क्या होता है 25 होता है, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए यहां पे आया, ये क्या लिखा F, तो इसके क्या लगेगा जस्ट अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स से क्या होगा जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है। और वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू होगी, अगर नहीं होगी तब तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा ना, मूवमेंट क्या है स्टार्ट नहीं है, रेस्ट पे है बॉडी, तो क्या होगा इस जो फ्रिक्शन फोर्स है इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्या दो फोर्सेस के बीच का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं जो 90 डिग्री पे हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, किसी एंगल पे हो वो भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री, तो क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है समझ में आ गया। आगे चले, छोटा सवाल है इसमें कुछ नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए लिखिए, ये हो गया, नोट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करो। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। सब लोग निकालेंगे। Find the acceleration of the block. Initially the block is at rest. Block is at rest. कितना? 0? क्यों, कैसे? हाँ, बराबर आ रहा है। चलो निकाल लो, सब लोग निकाल लो जल्दी से। कल मैंने होमवर्क दिया था, बोला था लिख लेना, लिखा है? बताओ, कविता पढ़ के सुनाओ बेटा, क्या लिखा है? खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ। जगह है खड़ी होने की? नहीं है, नहीं लिखा है? बगल वाली नंदनी, लिखा है? तुम्हारा ही नाम नंदनी है ना? क्या नाम है तुम्हारा? मानसी। नंदनी किसका नाम है? उसका नाम है बिटिया का। हाँ, तुमने लिखा? नहीं। पूजा, लिखा? कल मैंने 4 लाइन छुड़वाई थी, नहीं लिखा? क्यों, भूल गए? और तुम बताओ जितेंद्र, लिखा है? खड़े हो, पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा तुमने? खड़े होके बताओ। सुनिए, जो बच्चे ने लिखा है उसको सुन लीजिए एक बार, तेज बोलो, बुलंद आवाज एकदम। हाँ, अरे फिर धीरे बोल लो, तेज बोलो, वहां तक सुनाई दे। अरे ये वाला नहीं था, जो वो मैंने इंटरलॉकिंग वाला बोला था ना, कि इंटरलॉकिंग ये क्यों है, और ये सरफेस इरेगुलर होती है उसके बीच में, तो उसको बोला था लिखाने के लिए। ये तो मैंने लिखाया ही है शायद। अरे हाँ, बोलो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। ये सब तो मैंने लिखा है, बैठ जाओ तुमने लिखा, पढ़ो। ये तुम्हारी लैंग्वेज है, मैंने बोला था अपनी लैंग्वेज में लिखो। बेटा हम केवल पढ़ा सकते हैं, मैं सिखाना चाहता हूं आपको, अपने आप नहीं सीखोगे। पढ़ो बेटा, पढ़ो, थोड़ा सा तेज बोलोगे और बच्चे भी सुन लें। हाँ सुनो। वेरी गुड। और किसी ने, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आई। माइक वो लगवाने वाले हैं, स्पीकर लगवा देंगे, लेकिन स्पीकर लगवा देंगे तुम लोग को बहुत दिक्कत होने लगेगी, फिर वो इंटरफेरेंस हो जाता है ना, तो दिक्कत होती है। अभी तो आवाज आ रही है वहां तक ना, दिक्कत नहीं है इतना, आ रही है ना? बस ठीक है। और तुम लोगों ने लिखा? नहीं लिखा होगा तो कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, लेकिन सीखने का काम आपका है ना, 2 वे प्रोसेस है, 1 वे प्रोसेस नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप खुद पढ़ोगे, फिर मुझसे ज्यादा मेहनत आप करोगे, तब होगा। रूल बहुत सारे बता रखे, हर आदमी यही चीज बताता है कि लिखो, बार बार लिखो। मैं तो आप लोग को बहुत, देखो विष्णु ने मुझे भेजा भी था कंटेंट, वो ऐसा नहीं है उन्हीं ओझा सर को ही आता है, सबको आता है वो चीजें, वो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, लिख लिख के याद करना। यूपीएससी के बच्चे तो ड्राफ्टिंग, उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं, जो मतलब आंसर की ना ड्राफ्टिंग की जाती है। जब आप लोग कभी आईएएस वाईएएस के एग्जाम भी देंगे, जब आप मान लीजिए एम्स में सेलेक्ट हो गए और आपने एम्स कर लिया ना, और उसके बाद आपका मन किया कि नहीं अब तो हम कलेक्टर बनेंगे ना, तो फिर आप आईएएस की तैयारी करेंगे, तब आप ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग में तो लिख लिख के सीखा ही जाता है, किसी भी टॉपिक पर लिखने से ज्यादा बेटा मेमोरी नहीं हो सकती। जैसे आपने फ्रिक्शन पढ़ लिया,
फ्रिक्शन अभी मैंने आपको अभी आते ही 10 मिनट कहानी सुनाई ना, कहानी सुनाई, उस कहानी को आप अपने आप लिखो, अपने आप घर पे जाओ, फ्रिक्शन एक बार पढ़ा, रफ में लिख डालो पूरी कहानी शुरू से करके, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी कहानी आपने लिख डाली कि ये है, ये है, ये एंगल ऑफ रिपोज है, ये है, ये है, पूरी कहानी आपने क्या कर ली, एक बार अपने हैंड से रीड कर ली, राइट डाउन कर लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, मेमोरी में बैठ जाएगा। अब बार बार पढ़ते रहोगे नहीं याद होगा, लेकिन अगर एक बार लिख डालोगे तो 100% हो जाएगा। और तो मैं तो 3 बार की गारंटी देता हूं, आप एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, तीसरी बार जब आप लिख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। और बेटा ये बायोलॉजी में करना ही करना है, मैं फिजिक्स में नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा करो, लेकिन बायोलॉजी में तो करना ही, क्यों, बायोलॉजी के सवाल कैसे हैं, डेटा बेस्ड हैं, डेटा याद नहीं होगा, पीआईक्यू के सवाल रिपीट नहीं करेंगे, और 360 है नंबर किसका, बायो का, तो उसमें मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, तो उसका यही प्रोसेस है। तुम देखे होगे जो टॉपर वगैरह बताते, पूरी एनसीईआरटी उन्होंने रंग रखी है, एक एक चीज उन्होंने लिख रखा है, तो उसको क्या करना है, राइट डाउन करना ही करना है। देयर इज नो अनदर प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं है। हिमालय की चोटी पे जो पहुंचा है ना, वो उसी रास्ते से गुजरा है, उस रास्ते से गुजरोगे नहीं तो कोई हेलीकॉप्टर तुमको उठा के चोटी में नहीं पहुंचा देगा, तुमको भी उन्हीं सब रास्तों से क्या करना है, गुजरना। नहीं गुजरो तो बैठे रहो, नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको क्या है, प्रोसेस फॉलो करना है, उस पर करना है। अब मैंने बोला लिखे हो, आप नहीं लिख रहे हो, किसका लॉस है, मेरा नहीं लॉस है, आप ही का लॉस है ना। लिख लोगे तो तुम्हें लिखने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। तो आज घर जाना, फ्रिक्शन का एक बार क्या करेंगे, रफ रिवीजन करेंगे, एक बार रफ रिवीजन। फेयर तो आप लोग करते ही हैं, यहां पे लिखाता हूं, रफ पे लिख रहे हो ना, फिर फेयर करते हो तो 1 टाइम हो गया, एक बार हो गया, एक बार और लिख डालो, पढ़ो, एक बार और लिख डालो, एक बार पूरा सामने सामने बैठ के लिख डालो, रिपीट कर डालो, 2-3 बार कर डालो, याद हो जाएगा। फिजिक्स में तो वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद सवाल प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स में क्या है, सवालों की प्रैक्टिस है, ज्यादा थ्योरी का इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा है। लेकिन बायो और केमिस्ट्री इन दोनों में क्या है, इसमें आपको राइट डाउन करना है, रटनी है चीजें, तो उसमें ज्यादा रोल है, उसमें रोल है। डेली आपको बताता हूं, कुछ ना कुछ करना ही है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा बताओ। अप्लाइड फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ, FL या F मैक्स कितना है, म्यूएस इंटू एन। म्यूएस कितना बेटा 0.5, एन कितना, ये है हमारा mg, ऊपर कितना है एन, एन कितना mg, mg मतलब 10 इंटू 10 कितना आ गया 50। अब इधर 50 तो इधर कितना लगा, इधर भी 50, ठीक है। तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, नहीं होगा, तो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, बात खत्म हो गई। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। चलिए लिख लीजिए, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। Block is at rest because static friction is equal to the applied force. Static friction is equal to the applied force. So the acceleration is 0. So the acceleration is 0. चलिए हो गया, नेक्स्ट करें। ओझा सर जो है वो गोंडा के ही रहने वाले हैं, पता आप लोगों को, गोंडा के ही रहने वाले हैं वो। एक ओझा सुना है, नाम नहीं सुना है, ओझा सर आजकल इंस्टाग्राम पे बड़े हिट है। नहीं नहीं, बेसिकली वो गोंडा के ही हैं, गोंडा के ही हैं। और धे आईएएस के जो फाउंडर हैं वो हमारे बहराइच के हैं, विनय जी। उनको बुलाएंगे किसी दिन, मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को बुलाएंगे, वो हमारे थोड़े संपर्क में हैं, वो आपके बहराइच के ही हैं। बहराइच और गोंडा के लोगों ने भी मतलब इंडिया स्तर पे काम किया है, मतलब दे आईएएस पूरे इंडिया की बहुत बड़ी कोचिंग है। और ओझा सर भी बहुत जाने माने टीचर हैं इसके, जीएस के। बाजीराम एंड रवि में पढ़ाते थे वो, अब अभी तो इकरा में पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन मतलब मेन फेमस तो वो वाजीराम से हुए। वाजीराम सुना होगा आप लोगों ने नाम,
आप लोग यार नहीं सुने होंगे अभी, आईएएस की कोचिंग के लिए बहुत फेमस है, वाजीराम एंड रवि, तो उसमें पढ़ाते थे। फिर ये अभी इकरा में आए, तो इकरा में आए तो अब ट्रेंड आ गया इंस्टाग्राम का, शॉर्ट रील्स का, मुहावरे शायरियां, ये सारे टीचरों की चलती हैं, तो उनमें बड़ा फेमस है उनका नाम, काफी फेमस है, बहुत ब्लंट बोलते हैं, बहुत ऑनेस्ट। चलिए, बताइए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन लिखा है नहीं। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, initially the block is at rest, initially the block is at rest। चलिए करिए, initially the block is at rest।
चलिए इसे कंपोनेंट करते हैं। देखिए इधर साइड में क्या हो जाएगा, इसका एफबीडी बनाएंगे हम। अगर एफबीडी बनाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। ऊपर क्या है, नैन, और इधर क्या होगा 50 cos 37, और इधर और प्लस हो जाएगा क्या 50 sin 37, ठीक है। और फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आपका इधर लगेगा, ठीक है। अब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये इधर एन निकालना है तो ये वाला फोर्स छोड़ देंगे। छोड़ कैसे देंगे बेटा, छोड़ देंगे तब तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। अगर एन बराबर mg कर लो तो ऊपर नेट फोर्स किधर लगा 50 sin 37, तब तो ब्लॉक को ऊपर लेके चला जाएगा। तो क्या करेंगे, n प्लस दिस बराबर mg, तो क्या हो जाएगा n प्लस 50 sin 37 बराबर क्या mg, तो ये हो गया n प्लस 50 sin 37 कितना 3/5, और m कितना है 5 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 50 कितना, n बराबर कितना 20 न्यूटन। तो एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन कितना 0.1 इंटू 20 कितना हो गया 2 न्यूटन, ठीक है। अब बताओ मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, ब्लॉक में मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, बताओ निशाद, बताओ बेटा होगा मूवमेंट, बताओ। नहीं समझ में आ रहा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, 50 cos 37 इधर लग रहा है, कितना हो गया ये वैल्यू, ये वैल्यू हो गई 50 इंटू 4/5, कितना हो गया 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की क्षमता कितनी है 2 न्यूटन, तो मूवमेंट होगा, यस मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा सबको बेटा, इधर कितना लगा 40, पीछे कितना, भाई फ्रिक्शन की क्षमता कितनी है मैक्सिमम वैल्यू 2, तो लगा 40 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा एम ए, यानी कि एम ए मतलब एम ए 38 बराबर क्या 5 इंटू ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38/5, ये क्या आ जाएगा 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो बेटा ध्यान से समझो निशाद, और भी बच्चे ध्यान से समझे कि इसमें क्या देखना है कि हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक में कोई फोर्स लगा रहे हैं एफ ना, किसी एंगल पे लगा रहे हैं, किसी एंगल पे लगा रहे हैं, तो एंगल की स्टडी तो हमको पता नहीं है, हम जानते नहीं एंगल पे स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम उसको, उसके कंपोनेंट ले लेंगे, किसमें किसमें, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो हमने क्या किया, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, तो ये फोर्स खत्म हो गया। इसका दो कंपोनेंट ले लिया 50 cos 37 और 50 sin 37, तो इसको क्या कर दूं, हटा दूं, इसको हटा दूं, वो दो कंपोनेंट हो गए। तो अब ये बन लिया 50 cos 37, ये ऊपर में क्या हो गया, पहले mg लग रहा था, mg के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन आ ही रहा होगा, ठीक है, n हो गया, उसमें कौन सा फोर्स जुड़ गया 50 sin 37, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, तो n प्लस, अच्छा कोई वर्टिकल दिशा में मूवमेंट है, ये उड़ के कहीं जा रहा है या नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, इसका वर्टिकल दिशा में मूवमेंट 0 है, तो मैं कहूंगा n प्लस 50 sin 37 बराबर mg, ये कह सकता हूं ना, क्योंकि मूवमेंट वर्टिकल दिशा में क्या है 0 है, मूवमेंट वर्टिकल दिशा में तो है नहीं, तो n प्लस 50 sin 37 बराबर mg, यहां से n की वैल्यू निकाल ली, यहां से n की वैल्यू निकाल ली, और fs बराबर म्यू एस इंटू n, ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.1, वहां से गुणा किया कितना आ गया 2 न्यूटन। अब हॉरिजॉन्टल में आ जाइए, हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने, 2, 1, कौन करा 2, मतलब एक फोर्स लगा, अप्लाइड फोर्स लगा, और पीछे क्या लगा फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो क्या हो गया 50 sin 37, 50 sin 37, sin 37 की वैल्यू रखी, कितना आ गया 40 न्यूटन, और 40 न्यूटन लगा, तो और फ्रिक्शन फोर्स की क्षमता कितनी है, केवल 2 न्यूटन फोर्स रोकने की उसकी क्षमता है, तो क्या करेंगे, इधर दिशा में लगा 40, और मूवमेंट किधर होगा, इधर ही होगा, फ्रिक्शन की दिशा में तो मूवमेंट हो नहीं सकता। देखो फ्रिक्शन फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा कैसे हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स,
फ्रिक्शन तो अराइज तभी होता है जब अप्लाइड फोर्स आता है। कभी देखो कोई आदमी जा रहा है आगे, वो पीछे घसीट के चला गया, फ्रिक्शन क्या करेगा? पीछे तोड़ना ले जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये 40 माइनस 2 बराबर m इंटू ए, 38 बराबर 5 इंटू ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। गले में कुछ हो गया क्या? हाँ, बोलते बोलते हो जाता है, तुम लोग इतना बुलवाते हो ना, क्या करें। एक टीचर को गला हमेशा मजबूत रखना चाहिए। हाँ, और पैर भी नहीं, बैठ के पढ़ा। एक हमारे टीचर थे, वो इतना चिल्लाते थे, बड़ी बड़ी क्लास होती थी 400 बच्चों की, और चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते तो उनका गला ही खराब हो गया। बहुत मतलब बहुत, उससे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेड इजी कोचिंग सुनी होगी आप लोगों ने, सुना है क्या? मेड इजी कोचिंग का नाम सुना है क्या? मेड इजी, तुम लोग कोचिंगों के बारे में बहुत बताता हूं मैं। मेड इजी कोचिंग का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है? अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कराता है ये कोचिंग। मतलब जो इंजीनियर्स होते हैं ना, तो इंजीनियर्स को तैयारी करता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की। गेट का नाम सुना है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जो बीटेक करने के बाद बच्चे आईआईटी में एडमिशन के लिए एमटेक के लिए ना गेट का एग्जाम देते हैं। जैसे बीटेक करना है तो आप आईआईटी का एग्जाम देते हैं, जैसे जेई का एग्जाम, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब बीटेक कर लिया, मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज या कहीं से भी कर लिया, अब आपको आईआईटी या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करना है, एमटेक वगैरह करना है, तो गेट एग्जाम देना पड़ता है। इसको बोलते हैं ग्रेजुएट टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका पेपर, और जो सरकारी इंजीनियर्स की भर्ती होती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, बीएचईएल, बीईएल, बीएचएल, और ये का पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट में। और सबसे ऊपर वो होता है यूपीएससी। यूपीएससी की एक प्रवेश परीक्षा होती है जैसे आईएएस होता है ना यूपीएससी में, उसी तरीके से और भी एग्जाम होते हैं। तो आप लोग का भी होता है, कंबाइंड मेडिकल टेस्ट भी होता है। मतलब आप सेंट्रल लेवल पे क्या बन सकते हैं। जो अभी तुम लोग ने संबित पात्रा का नाम सुना होगा, संबित पात्रा को जानते हैं लोग? तो वो बोलता है कि मेरी यूपीएससी में 20 रैंक है, 20 रैंक है। तो किसमें है? यूपीएससी के आईएएस एग्जाम में, आईएएस में नहीं है। यूपीएससी एक कंबाइंड मेडिकल टेस्ट एग्जाम भी कराती है, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल और मिनिस्ट्री लेवल पे आप लोगों की भर्ती होती है। उसमें बहुत कम सीटें होती हैं, मतलब 100-200 सीटें ही होती होंगी। तो उसमें क्या होता है, एमबीबीएस वाले बच्चे देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन जिनको सरकारी नौकरी का आनंद लेना होता है और वो करना होता है कि बड़े बड़े मिनिस्ट्री में काम करें, वो लोग इसका पेपर देते हैं। तो उसी में इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो इंजीनियर्स तो बहुत हैं, तो इंजीनियर बहुत तैयारी करते हैं। तो उसमें एक मेडीजी कोचिंग है, बहुत टॉप कोचिंग है इंडिया की, काफी बड़ी कोचिंग है। तो उसमें एक सर पढ़ाते थे, और वहाँ क्लासेज ऐसे चलती 7 बजे से टीचर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाता रहता है। हाँ 12 घंटे 14 घंटे टीचर पढ़ाता है। एक एक क्लास 3.5 घंटे 4 घंटे की क्लास होती है, क्लास करके निकलता है। उसके बाद जैसे वो नहीं होते हैं कि वो फार्मूला 1 रेसिंग में टायर वायर चेंज कर देते हैं, वैसे जैसे ही टीचर निकलता है उसके लिए सूप जूस ये वो सब आ जाता है, खा पी के फिर वो फिर मैदान में आ जाता है। और वो पढ़ाते पढ़ाते बेचारे उनकी गला ही खराब हो गया। मतलब पढ़ाते पढ़ाते इतना हो गया कि 5-5 करोड़ के पैकेज में थे वो। अब पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, 5 करोड़ मिलेगा तो कौन नहीं पढ़ाएगा, हर आदमी पढ़ाएगा ना। तो पढ़ाते थे बढ़िया, तो उनका गले में बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। फिर वो 6 महीने रेस्ट पे हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो बहुत ज्यादा बोलने वाला भी नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नहीं, जब एमबीबीएस कर लेना तो वो पेपर दे देना, अच्छा पेपर होता है। टॉप ने बिल्कुल एकदम सेक्रेटरी लेवल के लोगों के साथ काम करोगे आप ना। आप लोग देखिएगा, कंबाइंड मेडिकल टेस्ट बोलते हैं इसको, कुछ ऐसे ही नाम है, कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए नेक्स्ट लिए, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे है। अब ये अच्छा सवाल है, जो इसको लगाएगा उसको क्या मिलेगा? नहीं, अब की बार बोनविला दिलाएंगे।
बॉर्नविला का आता है ना अच्छा चॉकलेट वाला बिस्किट, 30 रुपए का आता है, 5 रुपए का नहीं। अरे हमने 5 का ही वादा किया है। हाँ चलो। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ध्यान से समझिए इसको, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। इसमें अब ट्विस्ट है, ट्विस्ट दिखाई दे रहा है, दिख तो रहा है, क्या है, बगल में ही है। हाँ अब समझ गए आप लोग, अब आगे नहीं बताएंगे नहीं तो कल ले जाओगे। करो अब सवाल करो, करिए, जल्दी करिए।
ध्यान देने वाली बात है। वैसे तो मैंने बताया था, इसमें दिया हुआ है, समझाने वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ एस बराबर क्या होगा, म्यूएस इंटू एन, और म्यूएस की वैल्यू क्या है 0.5, एन की वैल्यू 10 इंटू 10 कितना हो गया 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है, अप्लाइड फोर्स कितना है 51। तो क्या हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और वंस द मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो अब एफ एस आएगा कि एफ के आएगा, अब एफ के आएगा। तो एफ के की वैल्यू क्या होगी, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.3, म्यू के की वैल्यू 0.3 इंटू एन की वैल्यू वही 100, कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। अब बताओ, अब क्या है कि 51 माइनस 30 बराबर क्या, m इंटू ए, ये कितना हो जाएगा 21, और m कितना 10 इंटू ए, तो a बराबर क्या 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a बराबर 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। तो जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब हमारा क्या लगेगा, एफ के लगेगा, और जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तब क्या लग रहा है, एफ एस लग रहा है। अच्छा, मैं कहूं कि म्यूएस बराबर 0.4, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन बताओ, म्यूएस बराबर 0.4, तो भी यही होगा, अरे ये नहीं होगा, तब तो मोशन स्टार्ट ही नहीं होगा। अच्छा नहीं, तब मोशन स्टार्ट होगा, रुको रुको, 0.6, 0.6 म्यूएस बराबर 0.6। अब बताइए कितना, हाँ अगर म्यूएस बराबर 0.6 तो एफ एस बराबर क्या 60 न्यूटन। लग कितना रहा है 51, तो मूवमेंट होगा नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। आपको क्लिस्टर क्लियरली समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली नीरज समझो बेटा, वैल्यू तुम्हारी सही है, बट किस हिसाब से निकाला है, ये एफ एस क्यों निकाला है ये समझना जरूरी है। एफ एस क्यों निकाला ये समझना, एक क्वेश्चन इसमें बगल में लिख लीजिए, इफ, इसी के नीचे लिखिए इफ म्यूएस बराबर 0.6 एंड म्यू के बराबर 0.3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, निकालिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, निकालो जरा सा, लिखो इसमें। अच्छा लिख लेना, थोड़ी जगह छोड़ दो, घर पे कर लेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में करिएगा तभी आपको समझ में आएगा इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर लेंगे घर पे और लिख लिख के करिए बढ़िया से। Find out the minimum force, find out the minimum force that must be applied on the block that must be applied on the block so that the block does not move, so that the block does not move. Find out the minimum force that must be applied on the block so that the block does not move, so that the block does not move. बताइए क्या होगा, समझ में आ रहा है। देखो जैसे ब्लॉक है, मान लीजिए ना, ये ब्लॉक है और इस पे फोर्स लग रहा है इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, और मैंने इस पे वर्टिकली फोर्स लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है, इधर फोर्स लग रहा था, अब मैंने वर्टिकली इसको दबा रखा है, तो मूवमेंट होगा नहीं होगा, क्या कभी नहीं होगा भाई, थोड़ा सा लगाएंगे तो हो जाएगा,
ठीक है, तो वो फोर्स कितना होना चाहिए कि मूवमेंट ना हो, कि मूवमेंट ना हो। क्वेश्चन समझ में आया? अगर भाई इधर फोर्स लगा है, इधर से मैंने इसको दबा रखा है ब्लॉक को, तो मूवमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो वही फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए बताइए कितना, 100, देखते हैं 100। और लो निकालें। अच्छा देखो, इसके नीचे क्या लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा 10G, और ऊपर क्या लग रहा होगा? ये नॉर्मल लग रहा होगा। और नीचे फोर्सेस क्या हैं? N बराबर क्या, F प्लस 10G, यानी कि F प्लस 100, यही है ना। और Fs जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई? म्यू एस इंटू एन। ठीक है, और यहां पे क्या है कि जो Fs है वो कितना हो जाएगा? नहीं बेटा देखो, ये ब्लॉक क्या है, मूव नहीं कर रहा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? ठीक है, 100 न्यूटन ही लग रहा होगा, उससे ज्यादा लगेगा तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से देखो, इस जगह से देखो कि म्यू एस इंटू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस। म्यू एस कितना, 0.5, और एन कितना बेटा? एन की वैल्यू एफ प्लस 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 100। तो क्या हो जाएगा? एफ प्लस 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। तो F इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 न्यूटन। तो F की वैल्यू क्या है? 100 न्यूटन से ज्यादा है या बराबर है? तो मिनिमम वैल्यू क्या है F की? F की मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। ये बात समझ में आई? ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है? 100 न्यूटन, और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 100 न्यूटन से कितना भी ज्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। समझ में आ गया? ये नोट डाउन करिए। समझ में आया अंजलि? नहीं, क्या नहीं समझ में आया इसमें? नहीं समझ में आया? देखिए बता रहे हैं, इसमें हमने बोला ये 10 kg है, तो नीचे कितना लगा? mg। ठीक है, ऊपर कितना लगा? नॉर्मल, और इस पे हमने क्या लगाया? F फोर्स लगाया। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए भाई? अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, यही तो होता है। तो n बराबर F प्लस 10G, यहां तक समझ में आया? ठीक है, और ये G की वैल्यू रख दी तो F प्लस 100, यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, n बराबर F प्लस 100। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक वेरी कर रही है। म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू एस इंटू एन। तो हमने ये देखा कि ये ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो ये 100 न्यूटन अगर अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा?
100 न्यूटन ही होगा। तो एफ एस की वैल्यू क्या हो गई? 100 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये, और यहां से देखो ये वाला टर्म उठा लिया मैंने, ये वाला, तो ये क्या है, इसको ऐसे पलट के लिख लिया है, म्यू एस इंटू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस, और एफ एस की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 100 रख दी, और म्यू एस की वैल्यू 0.5 रख दी, और एफ इंटू 100 ये एन की वैल्यू रख ली। तो 0.5 मतलब क्या? 1/2। तो 1/2 इधर गया तो क्या हो गया? 200। तो एफ प्लस 100 बराबर 200, और एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 100। तो एफ क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। समझ में आया? नहीं, अभी भी नहीं? नहीं? ठीक है, कर लेना इसको। अब नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना, पढ़ लेना, फिर समझाने देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द टेंशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द टेंशन ऑन द ब्लॉक on which limiting friction is acting. Find the tension of the block, find the tension on the block on which limiting friction is acting, on which limiting friction is acting. एफ एम एक्स क्या है? Find the tension of the block on which limiting friction is acting. क्या करना है इसमें? टेंशन निकालना है किसकी? ब्लॉक की, जिसपे लिमिटिंग फोर्स एक्ट कर रहा हूं। चलो बताओ, सॉल्व करिए।
देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। इसमें क्या है, ब्लॉक, एक बात बताना भूल गए कि इसमें क्या है, ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, मतलब क्या है, स्टेशनरी होनी चाहिए। ठीक है, ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है। तो मैंने देखा, देखिए सपोज करिए कि हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, किस ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और जब एक्ट कर रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने माना कि ब्लॉक बी में क्या कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यही है ना। और ब्लॉक बी के पास में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 90 न्यूटन, और इधर क्या है, 60 न्यूटन। बात समझ में आई। बीच में क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये मैं कहता हूं कि इसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो आगे कितना लग रहा है, 100, तो पीछे कितना लगा फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन की क्षमता कितनी है भाई, 90 ही तो क्षमता है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने लगा दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये 90, उधर 100, तो इधर कितना आ जाएगा, 10 भाई, तभी तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। और ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, हर जगह सेम होगी, तो ये 10 तो ये भी 10। बात समझ में आ गई, ये 10 तो ये भी 10। अच्छा, इधर कितना, 80, इसकी क्षमता कितनी है, 60। चलो पूरी क्षमता से ये जोर लगा रहा है, कितना लगा पाएगा, 60। इधर कितना, 80, मूवमेंट हो जाएगा ना, मूवमेंट हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द केस, ये केस नहीं है। ठीक है, इसमें मूवमेंट हो जाएगा। ये भाई इसकी क्षमता 60 ही है, 60 + 10 कितना हुआ, 70, इधर कितना, 80, तो ये केस वैलिड नहीं है। अब देखो सेकंड, ये हुआ ए और ये हुआ आपका बी, और बीच में क्या है, स्ट्रिंग है। अब ये देखो, इधर हमारा क्या लग रहा है, 80, इसकी क्षमता बताइए कितनी है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की, 60। अच्छा, ये 80, ये 60, तो इधर कितना लग रहा होगा टेंशन, 20, तो इधर टेंशन कितनी लग रही होगी, 20। इधर कितना है फोर्स, 100 न्यूटन है, तो इधर 20, तो इधर कितना होना चाहिए। अच्छा, क्या 80 दे सकता है वो, बिल्कुल दे सकता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 90 है, तो क्या 80 भी दे सकता है, बिल्कुल 80 दे सकता है। लो 80 लग गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे लगा, बी पे की ए पर, ए पर। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे लगा, ए पर, मतलब ए वाले ने अपने मैक्सिमम फ्रिक्शन का यूज किया, और तब टेंशन कितनी हुई, टेंशन इन द ऑन द स्ट्रिंग कितनी है, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे एक्ट कर रहा है, ए पर एक्ट कर रहा है, और टेंशन कितनी है, 20 न्यूटन। ये दोनों बना लो, 4 लाइन छोड़ दो, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, समझ के लिख लीजिएगा, अच्छा सवाल है। बहुत सवाल बनते हैं फ्रिक्शन में, टाइप्स ऑफ सवाल बहुत हैं। देखो मैक्सिमम डील करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्लास में डील कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, घर से करके लाएंगे सवाल ये। घर पे टाइम मिलता है पढ़ने का, इधर कितना लग रहा है, 60, इधर कितना लग रहा है, 80, और बीच में क्या है, स्ट्रिंग, और इधर क्या है, म्यू 0.5, इधर म्यू कितना है, 0.5। इसमें भी वही निकालना है, फाइंड द टेंशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग। क्या कर लेंगे सवाल, बताओ कैसे कर लेंगे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो दी नहीं है, निकाल लेंगे क्या, कैसे निकालेंगे, म्यूएस इंटू एन, दोनों का एन अलग अलग, इसका एन अलग, उसका एन अलग, तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सेम प्रोसेस है, कर लेंगे, तो एक करके लाइएगा। ठीक है, आप लोग को 10 मिनट पहले छोड़ा है, क्योंकि 3:30 बजे एग्जैक्ट आप लोग बैठ जाइए, वरना फिर 15 मिनट लॉस करते हो। ठीक है, 3:15 हो रहे हैं। ठीक है, चाट पकौड़ी जो खानी है खा लो,
3:30 बजे आ जाना। थैंक यू।